सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं हमने कोई पुराने जन्म में पाप किए होंगे जो हमारे पापों के लिए हमें इस जीवन में भी सजा मिल रही है और हमारे पापों के कारण हमारे बच्चों को भी सजा मिल रही है। जबकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर इंसान को एक बार ही जन्म देता है, उसके बाद उसने क्या है मौत को प्राप्त करना है और मौत के बाद क्या होगा उस इंसान का न्याय होगा। और बहुत से लोग समाज में रहते हुए ये कहते हैं कि 84 लाख जो जूने हैं वो इंसान को भुगतनी पड़ती है। ये बहुत लोग जो और हिंदू लोग जो भी हैं उनका यही मानना है कि जो 84 लाख जूने होती हैं उसमें से इंसान को गुजरना पड़ता है। आप सब बुद्धिमान हैं, आप सोचिए, जब हमने आपको वचन सुनाया था कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी की रचना की, तो जब परमेश्वर ने उसी समय पशु पक्षी जीव जंतु और जमीन आसमान सब कुछ बना दिया, तो फिर उसमें जब ये बना दिया परमेश्वर ने, इंसान को भी बना दिया, आदम को भी बना दिया, तो फिर अलग से उनको क्यों रखा? आदम को अलग रखा, उसका जीवन अलग है, पेड़ पौधों का जीवन अलग है, उनकी खुराक अलग है, जो पक्षी होते हैं उनका कहने का भाव सबको अलग अलग रख दिया। आज आप देखिए कि इंसान से इंसान पैदा होते हैं और जानवर से जानवर, और जो वृक्ष हैं उनके बीजों के द्वारा उनकी और जो बीज लगाए जाते हैं उनके द्वारा वो क्या है पेड़ बन जाते हैं। अगर इंसान को 84 लाख जूने ही भुगतनी थी तो फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही क्यों? आप सब बुद्धिमान हैं, सोचिए, क्या आप दरख्त बन सकते हैं या आप जानवर बन सकते हैं? वो मनुष्य क्या कहता है कि मैंने पुराने जन्म में ये पाप किए। क्या आपको मालूम है कि आपका पुराना जीवन कौन सा था? जब आप 84 लाख जूनों की बात करते हो तो क्या इंसान ने किसी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, गधा था या भालू था या शेर था या कोई पेड़ था? ऐसा कोई भी इंसान नहीं कहता, क्योंकि उसमें बुद्धि है। वो अपने आप को ये जताता है कि मैं पहले भी मनुष्य था और अब भी मनुष्य हूं। जब आपको मालूम है कि जब आप पहले भी मनुष्य थे अब भी आप मनुष्य हैं, तो फिर आपने पाप जो आप सोचते हो कि मेरे पापों का पुराने जन्म का दंड मुझे इस जन्म में भी मिल रहा है, जब आप अपने खुद की जुबान पर कायम नहीं हो। या तो आप ये बोलिए कि मैं पिछले जन्म में कोई जानवर था, या आप ये बोलिए कि मैं पिछले जन्म में कोई पेड़ पौधा था, फिर तो लोग विश्वास करेंगे। और लोग भी इतने मूर्ख हैं कि वो अपने आप को यही जताते रहते हैं कि हम क्या हैं, पिछले जन्म में भी क्या है इंसान हैं और अब भी। आप अपनी गवाही तो खुद दे रहे हैं, लेकिन वचन हमें, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बारे में क्या समझाता है? तो इसको पहले हम वचन में जान लेते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो ज्ञान का सागर है, इसको आप पढ़ेंगे तो सारे संसार का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको पहले वचन में सुनाते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। देखो, वचन कहता है, ये यहकेल की पुस्तक है, उसका 18 अध्याय, उसकी 4 आयत हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। वहां लिखा हुआ है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है।
दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। तो यहां पर वचन में साफ लिख दिया कि जो पिता है उसका प्राण भी क्या है, परमेश्वर का है, और जो उसका आगे बेटा हो जाता है उसका प्राण भी क्या है, परमेश्वर का है। दोनों को जीवन किसने दिया है, परमेश्वर ने। पिता को भी जीवन परमेश्वर ने दिया है और पुत्र को भी जीवन परमेश्वर ने दिया है। जब हम इंसान, आप जानते हैं कि जब दोनों का जीवन अलग है, परमेश्वर ने दोनों को जीवन क्या है, अलग अलग दिया। उसमें एक समय नियुक्त है कि एक समय बाद पिता के घर में पुत्र उत्पन्न होता है। तो आप देखिए उनका जीवन अलग है। अगर मान लीजिए किसी की 20-25 साल में शादी होती है तो उसका पुत्र उत्पन्न होता है, जब वो उसके बराबर हो जाता है तो कितने साल बाद बराबर का हो जाता है, 20 साल का। तो उस पिता और पुत्र में कितने सालों का फर्क हो गया, ये उनकी लाइफ के ऊपर डिपेंड है कि कितनी उम्र में उनकी शादी हुई। अब जो पिता पाप कर रहा है, मान लीजिए कोई पिता पाप कर रहा है, तो उसका दंड उसके पुत्र को कैसे मिलेगा? पाप तो पिता ने किए हैं, लेकिन दंड पुत्र कैसे भुगतेगा? इस बात के ऊपर हम आपको वचन सुनाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि दोनों के प्राण मेरे हैं, दोनों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, दोनों का जीवन अलग अलग है। फिर मेरे पाप के लिए मैं अपने पुत्र को कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ कि मैंने पाप किया है और इसकी सजा क्या है, मेरे पुत्र को मिल रही है। तो आगे हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या लिखा है। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। वहां वचन में क्या लिख दिया कि जो प्राणी, अगर मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, तो मेरी ही मृत्यु होगी। वो मृत्यु शारीरिक भी होगी और आत्मिक भी होगी। क्या लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। आगे क्या है, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। यहां आपने साफ सुन लिया कि ना तो पिता पुत्र के भार उठाएगा। जो पाप पिता ने किए हैं तो उसकी सजा पिता को मिलेगी, और जो पुत्र ने किए हैं उसकी सजा पुत्र को मिलेगी, क्योंकि दोनों का जीवन अलग है, दोनों के पाप अलग हैं। ये नहीं कि जो पाप पिता कर रहा है वो पुत्र करे। दोनों के पाप अलग अलग हो जाते हैं जब वो बढ़ते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर पिता, जो फादर है, वो पाप कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, और जो बेटा पाप कर रहा है तो उसकी सजा उस बेटे को मिलेगी। और ना पिता पुत्र का, वहां पर ना साफ लिखा कि ना पिता पुत्र का भार उठाएगा। जो पुत्र पाप कर रहा है, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। आगे वचन ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान धर्मी है, मान लीजिए किसी का पिता धर्मी है, तो उसके क्या है, धर्म का फल उसी को मिलेगा। परमेश्वर उसी को बरकत आशीष बहुत सी देगा। अगर उसका पुत्र निकम्मा निकल गया है तो उस धर्मी का फल उसे कैसे मिलेगा? मिलेगा। वचन में हम आपको सुनाएंगे कि धर्मी का फल उनके पुत्रों को, उनके पोतों को, आगे पीढ़ियों को मिलता है। लेकिन क्या है कि अगर वो धर्मी पिता है, उसका पुत्र पापी निकल जाता है, तो वो अपनी बरकत आशीष को खो देता है। ये नहीं है कि मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, उसने बहुत सा अपना बिजनेस बढ़ा रखा है और वो बहुत मेहनत के साथ क्या है, बिजनेस कर रहा है, अपने उसको समय दे रहा है। जैसी योजना वो बनाकर चल रहा है, उस योजना के अनुसार वो सारा कार्य कर रहा है कि उसको बिजनेस में बढ़ती हो, लाभ हो, और वो लाभ क्या है, उसके बच्चों के काम में आए। ऐसा ही अक्सर होता है। लोग अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं जो भी काम करते हैं,
लेकिन वही बेटा काम क्या करे, जो उसके पिता ने इतना बिजनेस अच्छा बनाया है उसको टाइम ना दे, या उस बिजनेस के द्वारा जो लाभ आ रहा है उसको क्या है किसी भी तरह से उड़ा दे, चाहे वो नशों में अपना जीवन व्यतीत करके, या जैसे हमने वचन में सुनाया था कि वेश्याओं के पास जाकर। कहने का भाव है जितनी धन दौलत उस धर्मी पिता ने कमाई है वो अपने ऐशो आराम में उड़ा देता है, तो वो क्या है कंगाल हो जाएगा, उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। ये आम बात है, सब लोग सोच सकते हैं इस बात को कि अगर किसी के पास बहुत सा धन है, वो उसके पिता ने बहुत मेहनत के साथ कमाया है, अगर उसका बेटा उस धन को संभाल नहीं रहा, उस धन की कमाई के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रहा, समय नहीं दे रहा उसके बिजनेस को कि वो आगे कैसे बढ़ाए, तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही है इंसान कि अगर कोई धर्म का कार्य करता है तो उसे परमेश्वर उसका फल देगा, वो क्या है उसके जीवन को आशीष देगा। उसके जीवन में जो हमारा शारीरिक जीवन है उसका तो जो है मिट्टी तो मिट्टी के हवाले होगी, लेकिन क्या है हमारा आत्मिक जो जीवन होगा वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। परमेश्वर उसका फल हमारे धर्म के अनुसार हमें देगा, वो हमें क्या है अपने पास रखेगा स्वर्ग में। और जब हम उस बेटे ने पाप किया है तो उस बेटे को वो कैसे फल देगा, उसने तो अधर्म ही कमाया है, उसने कोई अच्छी कमाई तो की नहीं इस संसार में रहते हुए, ना तो उसने वो दुनियावी कमाई में अपना मन लगाया, और ना ही जो उसका पिता धर्म के अनुसार कार्य करता था उसके अनुसार धर्म कमाया, तो वो क्या है पाप करता रहा, तो उसका जीवन पापी होगा, तो वो क्या है नरक में ही जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो वचन हमें सिखाता है कि इंसान का कोई भी जन्म पिछला या अगला नहीं होता, इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार ही मर जाता है, फिर उसका क्या होना है न्याय होना है। तो आपने इस वचन को सुन लिया, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेतावनी देता है। और जैसे हम रोमियो के पुस्तक में पढ़ते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वहां साफ लिखा हुआ है कि जो भी इंसान पाप करेगा वो क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहां लिखा हुआ कि अगर हम धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या है हम बच सकते हैं। और बचने के रास्ते भी कैसे सिद्ध होते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तब हम बचेंगे, वैसे ही नहीं। तो वचन हमें बहुत सी दुनियावी बातों को भी सिखाता है, और वचन हमें क्या है आत्मिक बातों को भी सिखाता है। तो हम वचन में ही आपको सुना देते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि अगर इंसान पाप कर रहा है तो उसकी मजदूरी मौत ही है, उसको मौत ही मिलेगी। लेकिन क्या है परमेश्वर का वरदान, अगर हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे तब वो क्या है हमें वरदान एक मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो हमें क्या देगा फिर? अनंत जीवन, हमेशा का जीवन वो क्या है हमें देगा। तो सब बात का इसी में निचोड़ आ जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम पाप ही करते जाएंगे तो हमें मृत्यु ही प्राप्त होगी। और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो है वरदान है हमें मृत्यु से बचाता है, वो क्या हमें हमेशा का जीवन देता है। आप वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या है हमेशा का जीवन देने के लिए ही आए। वचन में आप पढ़ सकते हैं
कि उसी की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह तो हमें क्या है, अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आए। उसने अपना प्रेम हम में प्रकट किया। आज वो उसका प्रेम ऐसा है कि वो हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान क्या है, मर जाए, पाप में मर जाए। इसलिए वो वचन में हमें बार बार सिखाता है अपने प्यार को। वचन में लिखा हुआ कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जब गुनाह पाप हमने किए, उसने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया अपने आप को देकर। हम बहुत बार वचन में आपको सुनाते हैं कि वचन में लिखा है कि हम पापी हैं। हम नित्य हर रोज ना जाने कितने गुनाह पाप करते हैं, लेकिन हम उनको मानते नहीं है। हम कहते ही नहीं है कि हम पापी हैं। लेकिन आप वचन में नए नियम में पढ़िए कि जो पौलुस था, पहले उसका नाम शाऊल था, जब भी वो प्रार्थना करता था तो वो कहता था कि मैं पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत से गुनाह पाप करते हैं हर रोज, लेकिन परमेश्वर के सामने उन्हें मानते नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना में बैठे हुए हैं, हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रार्थना को कोई सुन लेगा। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं तो क्या है, लोग हमारे पापों को जान जाएंगे। इसलिए कोई भी इंसान परमेश्वर के आगे अपने पापों को नहीं मानता, वो अपने पापों को अपने ही अंदर रखता है। तो हमने आपको वचन में सुनाया था एक बार कि अगर आपसे गुनाह पाप हो जाता है, जैसे वचन में परमेश्वर ने हमको सिखाया है, तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करे, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और जो प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें कहना है गुप्त में कह, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। ये जरूरी नहीं है कि आप रौला डाल दो कि मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए। तो हमें क्या, वो उन पापों की क्षमा के लिए गुप्त में परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर बैठ जाना है और अपने पापों का परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है कि मैंने ये पाप किया, मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने अपने भाई बहन का दिल दुखाया है, अपने बच्चों का दिल दुखाया है। बहुत से दिन भर में ऐसे छोटे छोटे कार्य पाप जो होते हैं हमसे होते हैं, हम दूसरों पर क्रोधित हो जाते हैं, जबकि क्रोध भी एक बहुत बड़ा पाप है। हम आपको वचन में सुनाएंगे कि क्रोध के द्वारा बहुत से पाप हो जाते हैं। तो वो जो इंसानी स्वभाव है हमारे अंदर, हमें क्या उस स्वभाव को बदलना है। तो हम आपको वीडियो में भी एक दिन बताएंगे कि इंसान के स्वभाव कैसे होते हैं और हमें अपना स्वभाव कैसे बनाना चाहिए। तो इसलिए हम सभी बहन भाइयों के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन को बदलिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। वचन में लिखा हुआ कि जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे दोगे तो फिर आपके जीवन की रखवाली परमेश्वर करेगा। आमीन।